हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 8.2। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है और सेकंड है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए इसके अंदर क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। आपको एक कर्व दी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस में 2 और एक लाइन दी आपको y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो हमारे पास ये है एक पैराबोलिक इक्वेशन है और ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है जी, और ये दो वैल्यू दी इन्होंने x की, x 0 है और कितना है 3। तो देखो इसको कैसे करते हैं, एक जो पैराबोलिक इक्वेशन है ना, पहले उसको सोल्यूशन करते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। देखो एक पैराबोला इक्वेशन दी है, पैराबोला वो है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस में 2। ठीक है, और एक दिया है इन्होंने लाइन, वो थी आपके पास y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और दो वैल्यू इन्होंने x की दी है, x 0 है एंड x इज इक्वल टू कितना है 3। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो पैराबोलिक इक्वेशन दिया ना उसको सोल्यूशन करते हैं। तो पैराबोलिक जो इक्वेशन है ये है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस में 2। ठीक है, तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं पहले। ठीक है जी, तो देखिए जब मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, अब देखिए जो x की पावर कितनी है 2, तो हम x की वैल्यू पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी दोनों में रख सकते हैं। ठीक है ना बात, जैसे मैं +1 में 2 रखता हूँ, प्लस में भी और माइनस में भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता x में। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देख 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, तो 4 + 2 6। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे रख ली 3, ठीक है, प्लस माइनस में, तो 3 3 ज़ा 9 और 2 11। ठीक है जी, तो ऐसे ही हम कितनी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, तो उसमें 2 की एडिशन आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी बस। अब जैसे एक लाइन इक्वेशन दी है ना, उसकी भी हम टेबल बना लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। तो देखिए इसके अंदर जैसे मैंने x की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पे, तो y भी 0। अब जैसे मैं x की वैल्यू को प्लस माइनस में 1 रखता हूँ तो ये भी प्लस माइनस में 1 आएगा। ऐसे ही प्लस माइनस में 2, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस में 2। तो ऐसे ही कितनी भी वैल्यू रखें सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगी, प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है, तो पहले तो मैं जो ये पैराबोलिक इक्वेशन था उसकी जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग टेबल जो ग्राफ है इसका बना लेते हैं। तो देखिए जो y की जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने ली है वो कितनी है 11 है। तो ये हमने इसकी x और y यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो ये x है और ये क्या है y एक्सिस, ये है x डैश और ये है y डैश। अब देखिए जैसे y की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम 11, तो यहाँ पे हम 2 2 के पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 है, यहाँ पे 4 6 10 और 12। ठीक है, और इसी टाइप से हम एक्स की साइड में देखो मैक्सिमम कितनी है यहाँ पे 3 है बस, तो इसमें हम 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे भी 2 के ही लेने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 4 6 8 ऐसे। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो पैराबोलिक इक्वेशन थी उसके अंदर x माइनस में भी है, तो माइनस में भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट्स 1 2 और 3। तो माइनस में है यहाँ पे 6, माइनस में 4 और माइनस में 2। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो कितना है 0 0, तो ये है हमारे पास 0 0 पॉइंट। उसके बाद कितना है प्लस माइनस में 2 है और y कितना है 6,
देखो प्लस माइनस में x है, ठीक है, और y कितना है 6 है, तो y 6 तो ये रहा हमारे पास, ठीक है, और जो x है वो देखो ये रहा और एक ये रहा, तो इसके बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक पॉइंट और एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे इसके अंदर x की वैल्यू यदि 0 पुट करता हूँ मैं तो y की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पे, ठीक है, 0 नहीं आएगी 2 आएगी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये 2 तो फिर भी रह जाता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा वो कितना होगा, यहाँ पे होगा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट देखो 3 है ना, प्लस माइनस में कितना है 3 है, तो ये 11 है यहाँ पे, तो ये देखो प्लस माइनस से 3 इधर आ जाएगा ऐसे और 11 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है, ये 11 है, ये है 3, तो अब इन पॉइंटों को हम मिला देते हैं। तो ये जो है एक पैराबोलिक इक्वेशन जो है वो बन गई हमारे पास, किसकी है, जैसे ये y इक्वल टू क्या इसके अंदर x स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है, तो ये तो हमने बना लिया यहाँ पे। अब करते हैं जो लाइन की इक्वेशन दी थी ना उसकी हमने टेबल बनाई थी यहाँ पे, तो इसको भी अब ड्रॉ कर लेते हैं। 0 0 फिर प्लस माइनस, देखो 0 0 तो अब ये पॉइंट है हमारा, ठीक है जी। अब है प्लस माइनस में 1, प्लस माइनस में 1, जैसे 1 है हमारे पास ये, ठीक है, देखो 2 भी है सेम, आगे 3 भी आएगा 4 भी आएगा, सेम सेम चलेगा यहाँ पे, तो हम 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो 2 पॉइंट ये रहा, ठीक है, और उसके बाद 4 भी यहाँ पे आएगा, फिर 6, ठीक है जी। तो इसी टाइप से ये हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो ये है एक लाइन जो हमने ड्रॉ कर ली यहाँ पे, क्या है ये y इक्वल टू x, ठीक है। अब देखिए जो एक पॉइंट इन्होंने लास्ट में दिया था ये वाला, x की 0 और x की 3 वैल्यू, ठीक है, तो ये भी एक लाइन होती है, जैसे x 0 है या फिर y 0, तो वो पॉइंट ये होता है, ठीक है। और यदि लाइन की बात करें तो ये लाइन हमारे पास आएगी x 0 की, ठीक है, ये x 0 होता है इस लाइन पे, ठीक है, और x 3 है ये वाली लाइन, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर ली, ये है x इजिकल टू 3, ठीक है जी। अब देखिए ये तो हमारे पास एक पैराबोलिक था और ये है एक लाइन, तो इसके जो इंटरनल एरिया है ये, ठीक है, ये जो एरिया बन जाता है यहाँ पे ये हमको फाइंड करना है, ठीक है जी। तो ध्यान से देखिए इसका नेमिंग कर लेते हैं पहले, जैसे O है यहाँ पे मान लेते हैं इसको A B C और ये जो पॉइंट है वो कितना है D, ठीक है। तो अब जो मेन एरिया आपको निकालना है वो ये निकालना है O B C D O, ये पॉइंट, ठीक है। और जो इसको निकालेंगे कैसे, फिर इसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, देखिए जो ये कंप्लीट एरिया है ये वाला ये, ठीक है, तो इसको हम और इसमें से जो ट्रायंगल टाइप एरिया है उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एरिया टोटल क्या है, जैसे O A C D O ये है टोटल एरिया, और इसमें से सबट्रैक्ट जो करना है वो है ये O A B O ये वाला, ठीक है जी। तो देखिए जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया जो मेन एरिया हमको सिर्फ चाहिए वो है O B C D O, ये है मेन एरिया हमको निकालना है। और इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, टोटल जो एरिया है कंप्लीट, ये जो कंप्लीट एरिया है ना इसमें से जो ट्रायंगल टाइप है नीचे वाला बस ये आपको घटाना है ये, ठीक है। तो देखो कैसे, तो एरिया O B C D O इजिकल टू टोटल क्या आएगा, देखिए O A C D O, ठीक है, एरिया O A C D O माइनस एरिया जो एरिया नीचे वाला सिर्फ O A B O
BO, ये आपको इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है जी। तो ध्यान से देखेंगे अब जो हमारे पास ये एरिया है OACDO, मतलब OACDO, देखो यदि इसकी बात करता हूँ मैं, जो एरिया OACDO है उसके अंदर इस लाइन को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट एरिया आएगा इसके अंदर कंप्लीट। तो इसके अंदर जो कर्व यूज़ होगी वो ये यूज़ होगी। ठीक है जी, ये जो पैराबोलिक लाइन थी हमारे पास, इक्वेशन थी ना, इसको हम यूज़ करेंगे। और जब हम इस ट्रायंगल का यूज़ कर रहे हैं जैसे OABO, तो इसके अंदर क्या है, ये लाइन आ रही है, तो इसका हम सेकंड स्टेप में यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए ध्यान से, तो और इसके अंदर जो लिमिट है, देखो लिमिट हमको इन्होंने यही है हमारे पास, जो x0 है ना, और यहाँ पे कितना x3, तो यही इसकी लिमिट भी हो जाएगी। ठीक है जी। तो देखिए अब, तो लिमिट है 0 से 3, और जो है इसकी जो कर्व आएगी वो पैराबोला वाली आएगी। ठीक है, पैराबोला माइनस 0 से 3, फिर से अब किसकी आएगी, लाइन की। ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, जो पैराबोला इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी हमारे पास y = x² प्लस में 2। ठीक है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। 0 से 3 y dx, एक बार रख सकते हैं यहाँ पे y dx माइनस 0 से 3, यहाँ पे भी सेम y dx, बस इसमें जो y है वो पैराबोला है, और जो इसमें y है वो किसका है, लाइन का है। उसके बाद 0 से 3, और जो y है वो कितना है, x² प्लस में 2 dx माइनस, और जो ये है y वो सिंपल कितना था, y = x, तो यहाँ पे x आ जाएगा dx। ठीक है, 0 से लेकर 3। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है हमको, इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है। x² का अलग करना है और 2 का अलग है। तो x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, सिंपल x³ और नीचे भी 3, और 2 का इंटीग्रेशन, तो 2 का तो सिंपल है ना 2x, चाहे 3 हो तो 3x, और जो लिमिट है वो इस तरफ। उसके बाद ऐसे x है सिंपल ये, तो x का होता है x⁻², बाई में भी 2। ठीक है, और लिमिट इसकी इस तरफ आ जाएगी फिर से। ठीक है जी। अब क्या करना है हमको, इसकी लिमिट को पुट करना है ध्यान से। तो x⁻³ में ऊपर 3 से पुट कर देना है, 3⁻³ -/3 है, प्लस 2 3 है इसमें, माइनस 0⁻³ बाई में 3, माइनस में 2 इंटू में 3, सॉरी 0। ठीक है, लोअर लिमिट है ना 0, ये तो हमने पुट कर दिया। अब इसको पुट करते हैं, इसमें भी 3 है, तो 3⁻² बाई में 2, माइनस में 0⁻² बाई में 2। ठीक है, तो ये देखिए, ये पावर हो जाएगी 3⁻3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ठीक है, और नीचे क्या है 3, प्लस, और ये हो जाएगा 6, तो ये तो है 0, ये भी है हमारे पास 0। अब ये कितना हो जाएगा, 3⁻2 9 बाई में 2, और माइनस में यह है 0। अब ये देखिए, ये तो गया कैंसिल, कितने बचेगा 9 पे, तो 9 + 6, और ये तो 0 तो हम छोड़ देते हैं। अब माइनस में क्या रहता है, 9/2। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस 9/2, तो सिंपल इसका अब क्या कर लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 की टेबल मल्टीप्लाई में चल जाएगी यहाँ पे 30, और ये रह जाएगा एज इट इज 9, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा 21 बाई में 2। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका जो है फाइनली एरिया आ चुका है। ठीक है जी, ये तो बहुत इजी था, बस थोड़ा अलग लग रहा था इसके अंदर, जो प्रॉब्लम थी इसके अंदर, जो प्लस में 2 था वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था इसके अंदर। ठीक है ना बात, तो इसके अंदर बहुत आसान है ये भी। आपको क्या करना है, पहले सिंपल सी टेबल बना लिया, टेबल बनाने के बाद इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है जी, और ध्यान से एक एक करके, पहले पैराबोला का बनाया हमने, फिर किसका, लाइन का, फिर जो ये पॉइंट दिए थे उनको भी हमने ड्रॉ किया। ठीक है, और फिर जो एरिया था उसको देखा, ये था मेन एरिया। अब कैसे निकाला हमको, ये टोटल एरिया में से
जो ट्रायंगल टाइप एरिया नीचे उसको हमने सबट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टाइम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।